नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। और बहुत सारे लोगों की मुझे क्वेरीज आती है कि सर हमारी एक एनजीओ है, चाहे फिर वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, तो हमें उसके लिए 12 और एटीजी के लिए अप्लाई करना है। तो कहाँ पे करें, कैसे करें, इसके लिए गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, इसके लिए कितना समय लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या हम खुद उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी सीएस एडवोकेट या कंसल्टेंट की हमें मदद लेनी होती है। तो सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता दूँ कि चाहे फिर आपकी संस्था नई हो या फिर पुरानी हो, आप 12 और एटीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास आपकी संस्था का पैन कार्ड होना आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमारी संस्था बन के अभी कुछ ही दिन हो गए हैं या फिर कुछ ही महीने हो गए हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 साल के बाद ही हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे आपकी संस्था 1 दिन पुरानी हो, 1 महीना पुरानी हो या चाहे फिर 1 साल पुरानी हो, आप 12 और एटीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर इसका बेनिफिट क्या है, ये 12 और एटीजी क्या है और ये हमारे एनजीओ को क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है 12 और एटीजी का। अगर आपकी संस्था को 2.5 लाख से अगर ज़्यादा कोई इनकम हो जाती है तो आपको पता है कि इनकम हो जाने पर आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, सरकार को। लेकिन वही अगर आपके पास 12A का सर्टिफिकेट है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके कुछ कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हैं तो। और एटीजी का क्या बेनिफिट है, बहुत बार क्या होता है कि अगर आपकी संस्था क्या करती है, कुछ अच्छा काम करती है समाज के लिए, तो समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपकी संस्था को मदद करें डोनेशन के रूप में। तो वो अगर आपकी संस्था को कुछ डोनेशन देते हैं तो उनको भी कुछ टैक्स में छूट मिलती है और आपको भी एक तरह से हेल्प मिलती है फंड्स के ज़रिए से। देखिए, विदाउट फंड तो आप काम नहीं कर सकते। आप कितने दिन तक जेब से पैसा डालेंगे और खर्च करेंगे। तो आपको तो बाहर से पैसा लेना ही चाहिए। कैसे लेंगे, डोनेशन के रूप में लेंगे। आप उनको डोनेशन की रसीद देंगे, लेकिन उनको बेनिफिट मिलेगा डोनर को वो तभी मिलेगा जब आपके पास एटीजी का रजिस्ट्रेशन है तो। ठीक है, ये तो हो गया कि हमने देखा है कि इसका बेनिफिट क्या है कि भाई 12 और एटीजी का बेनिफिट क्या है, कि दोनों तरफ से बेनिफिट है। एक तो आपकी संस्था को जो टैक्स लगने वाला है वो टैक्स बचेगा, और जो आपको डोनेशन देने वाला है एटीजी में, तो एज ए डोनेशन देने वाला है उसको भी टैक्स में कुछ छूट हो जाएगी, तो उसको भी बेनिफिट हो रहा है और आपको भी पैसा मिल रहा है। तो दोनों भी विन विन सिचुएशन है, दोनों भी आप। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर इसके लिए कहाँ पे अप्लाई करें। तो देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इनकम टैक्स वेबसाइट, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखिए, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आपकी संस्था का पैन कार्ड रजिस्टर करना है, और एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। चाहे फिर आपकी वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, आप आसानी से 12 और एटीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका कीमती समय और पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सर इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है। तो इसके लिए देखिए 10A फॉर्म भरना होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें तो 12 और एटीजी के लिए अप्लाई करना है, तो फॉर्म 10A कैसा होगा। तो भाई उस फॉर्म का नाम जो है वो 10A है। वो फॉर्म भरने के बाद आपको 12 और एटीजी का सर्टिफिकेट मिलेगा 10AC के अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई सर इसके लिए गवर्नमेंट की कुछ फ़ीस है। देखिए, इसके लिए तो कोई गवर्नमेंट की फ़ीस नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं या फिर अगर आप किसी प्रोफेशनल को ये काम देते हैं तो वो उसकी फ़ीस ले लेगा। मार्केट में रेट चालू है 10,000, 20,000, 30,000, 40, डिपेंड करता है आप किसके पास जा रहे हैं। ठीक है, टाइम इसके लिए अगर आप खुद फाइल करते हैं या फिर आपका सीए कंसल्टेंट जो भी है वो फाइल करता है, तो इसके लिए जो टाइम लगता है वो 15 से 30 दिन का समय लगता है। जिस दिन भी आपने अप्लाई किया है वहाँ से 15 से 30 दिन के अंदर ही आपको सर्टिफिकेट आता है। ओके, अब बात आती है कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, अगर आपकी ट्रस्ट है, सोसाइटी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन है, जो भी चैरिटी में काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, उनके लिए ही ये रजिस्ट्रेशन है।
बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारा टेम्पल है, मंदिर है, तो क्या हम एटीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आपके जो भी बायलॉज हैं, ट्रस्ट डीड है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपके इसमें मिक्सचर है, मतलब रिलीजियस कम चैरिटेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 100% सोशल एक्टिविटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्योर, हाँ अगर दिक्कत वहाँ पे आती है कि प्योर रिलीजियस है तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्योर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करता नहीं है, उसके अंदर सोशल एक्टिविटी भी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप तिरुपति का देखेंगे तो तिरुपति में लोगों को वहाँ पे खाना दिया जाता है, लोगों की रहने की सुविधा होती है, बाकी भी हेल्थ चेकअप, बाकी बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे की जाती है। तो इस तरह से अगर आप बाकी एक्टिविटी होती है, चाहे फिर आपका रिलीजियस ट्रस्ट भी हो, रिलीजियस कम चैरिटेबल, तो भी आप एटीजी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, रिलीजियस का अलग और जो भी आप सोशल एक्टिविटी करते हैं चैरिटी का उसका अलग। 20% से ज़्यादा आप रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से 20%। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया है कि 12A एटीजी के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। फिर भी आपके कहीं भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। कुछ गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन पेड गाइडेंस होगी, गाइडेंस फ्री नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या मतलब कौन से लगेंगे? तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि देखिए, चाहे आपकी कोई भी संस्था हो, चाहे ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर ट्रस्ट हो, उसका अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रस्ट के केस में बहुत सारे स्टेट में सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो वहाँ पे ट्रस्ट डीड लगता है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में ट्रस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगेगा, उसका बायलॉज भी लगेंगे। ठीक है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके सर्टिफिकेट लगेंगे, उसके लाइसेंस की कॉपी लगेगी। मेंबर्स जो भी हैं, मेंबर्स ट्रस्टी या डायरेक्टर हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट लगेगा संस्था का। अब बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत ये है कि ऑडिट करते नहीं, 2-2, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं संस्था बना के, और फिर बोलते हैं कि सर हमने काम तो बहुत किया है लेकिन ऑडिट नहीं किया। ऐसा कैसा है? आपने लाखों का खर्चा किया है और आपको 2-4 हज़ार ऑडिट, 2-4 हज़ार रुपये दे के ऑडिट नहीं करा सकते आप, तो आपके बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा जब तक आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिखाएंगे। आप कितना भी मुँह से बोलेंगे कि सर हमने गरीबों के लिए ये किया, वो किया, वो किया, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। वहाँ पे प्रूफ चाहिए और आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर आपने संस्था बनाई है तो आपको हर साल ऑडिट करना मैंडेटरी है, और अगर आप ऑडिट नहीं करते हैं तो आपको संस्था बना के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि 5,000 डाल के या फिर 10,000 रुपये डाल के मैं संस्था बनाऊंगा तो मुझे लाखों का डोनेशन मिलेगा, तो ये आप गलत फहमी हैं। क्योंकि अगर ऐसे होता, 5-10 हज़ार रुपये डाल के संस्था बना के अगर लाखों का फंड मिलता तो हर कोई आजकल काम नहीं करता, जॉब नहीं करता, हर कोई 10,000 में इन्वेस्ट करता, संस्था बनाता और लाखों का फंड लेता। तो स्टार्टिंग में आपको जेब से ही खर्च करना होता है। यहाँ पे काम करने के बाद भी पैसे मिलने की गारंटी नहीं है। अगर हम जॉब को जाते हैं तो 30 दिन काम करना होता है, 30 दिन के बाद पैसा आता है। और आप सोचते हैं कि आप संस्था बनाएंगे और लोग आपको डोनेशन देना शुरू करेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। लोग 10 रुपये की सब्ज़ी भी 8 रुपये में करके लेते हैं यहाँ पे, तो आपको मेहनत का पैसा ऐसे ही कैसे देंगे? तो उसके लिए आपको कुछ तो करके दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा कि आप सच में लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है जो लोगों की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार हैं, तो आपको लोग हमेशा मदद करेंगे। आपको लोगों को जाने के पास भी ज़रूरत नहीं है, पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग खुद आपके पास आएंगे और पैसा देंगे। मैंने बहुत सारी संस्था के पास देखा है कि लोग खुद जाके पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं, जितने जिसकी कैपेसिटी, चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 500, लेकिन 2 लोग देते हैं। लेकिन उनको भरोसा आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको पैसा कहाँ से आया और आपने पैसा कहाँ पे खर्च किया? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको पैसा कहाँ से आया। भाई डोनेशन के रूप में आया, इनकम के रूप में आया, रेंट के रूप में आया। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी संस्था का ज़मीन रहता है, कुछ हॉल रहता है, तो वो रेंट पे देते हैं तो उसकी इनकम आती है। और फिर जो इनकम आई है वो कहाँ पे खर्चा किया, कौन सी एक्टिविटी पे खर्चा किया, वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होता है। इससे लोगों को पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया।
जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड के लिए अप्लाई करते हैं तो सारी चीज़ें देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको देना है नहीं देना है। अगर आप सिर्फ संस्था बना के अगर ऐसे ही रखेंगे और बोलेंगे कि सर हमें काम करना है, हमें ये करना है, वो करना है, तो नहीं होगा। आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, तभी संस्था आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर पैसा आपका वेस्ट जाएगा। 12 ATGB निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी सारी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो कॉल कर सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। लेकिन गाइडेंस वही बता रहा हूँ, पेड होगी, फ्री नहीं होगी। हाँ, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो कम फीस में मैं आपको मदद करूँगा, कम फीस में लेके, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को मदद करूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो लोगों के लिए काम करने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।